नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। 78 साल के आज़ादी का सफ़र। आज़ादी के 78 सालों में हमने बहुत तरक्की की है। भाप के रेल इंजन से आज मेट्रो तक का सफ़र, बुलेट ट्रेन का आगाज, मोबाइल क्रांति, क्या कुछ नहीं दिया इस आज़ादी ने। छुआछूत से लेकर सती प्रथा, बाल विवाह, बहुत सी सामाजिक कुरीति का उन्मूलन भी हुआ। एक मजबूत प्रजातांत्रिक भारत के निर्माण में विभिन्न विचारधारा वाली सरकारों ने अपना अपना बहुमूल्य योगदान दिया। समाज के वंचित तबके को भी सत्ता में, शासन में अपनी भागीदारी मिलने लगी। दुनिया में जहां प्रजातांत्रिक सरकारों का पतन हो रहा है, पड़ोसी देशों में जहां राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है, वहीं अपना भारत प्रजातांत्रिक मूल्यों का नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। देश नित नई ऊंचाई को छू रहा है, पर अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, जिसके लिए हम सबको मिलकर अपने देश में लोकतंत्र को मजबूत करना होगा। अभी मिलों का सफर तय करना बाकी है। कभी आप लाल किला पर हो रहे राष्ट्रीय कार्यक्रम को देखने गए हों तो शायद आपने अपने आप से यह सवाल पूछा होगा कि लाल किला के पास बने फ्लाईओवर पर सो रहे उन मजदूरों के लिए इस 78 साल की आज़ादी के सफ़र की क्या मायने हैं। असली आज़ादी तो तब होगी जब कोई बेघर नहीं होगा, कोई भूखा नहीं सोएगा और कोई अशिक्षित ना हो। 78 साल के इस गौरवमयी सफ़र में जो सबसे निराशाजनक पहलू है वो राजनीति का गिरता स्तर। भला कोई भी सरकार नेता प्रतिपक्ष का अपमान कैसे कर सकती है? कौन यह ताकत दे रहा है सरकार को जिसके बल पर नेता प्रतिपक्ष को सबसे पीछे बैठाया जा रहा है, वो भी स्वतंत्रता दिवस जैसे सरकारी कार्यक्रम में? प्रोटोकॉल का उल्लंघन, संविधान का अवमानना है। विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, फिर भी उनको पीछे बैठाया जाना राहुल की नहीं, संसद की अपमान है। कभी प्रधानमंत्री का भाषण देश की तरक्की का रोड मैप होता था। दुनिया बड़े ध्यान से लाल किला से दिया गया भाषण सुनती थी, पर 78 साल में अब यह कार्यक्रम एक चुनावी सभा लगने लगा है, जिसमें मोदी परिवारवाद और भ्रष्टाचार की चर्चा करते हैं और सरकारी टीवी राहुल गांधी पर फोकस कर देता है। यह दिगर बात है कि जिन जिन को मोदी भ्रष्ट कहते थे वो सब नेता आज उन्हीं के सहयोगी हैं। जिन जिन को परिवारवादी कहते थे वो सभी आज उन्हीं के साथ हैं। फिर भी वे लाल किला से भ्रष्टाचार और परिवारवाद से लड़ने का ढोंग करते हैं। लाल किला से बोला जाने वाला झूठ देश के लोकतंत्र को कमजोर करता है, जिसकी इजाजत किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं दी जा सकती है। मोदी के कर्म और वाणी यानी वर्ड और एक्शन में कोई मेल नहीं है। मोदी लाल किला से जातिवाद को मिटाने की बात करते हैं। दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के सीएम योगी उत्तर प्रदेश में यादव और मुसलमान अधिकारियों को उपचुनाव वाले विधानसभा के क्षेत्रों से हटाने का फरमान जारी करते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री के भाषण को लोग बड़ी एकाग्रता से सुनते थे, पर आज देश का बहुत बड़ा तबका इससे परहेज करने लगा है। प्रधानमंत्री के पद की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर वन नेशन वन इलेक्शन आदि जैसे तमाम ऐसे मुद्दे पर प्रधानमंत्री बोले जो राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, पर देश के विकास का रणनीति नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री देश की विकास के लिए क्या करने वाले हैं इस पर कुछ नहीं बोले। बेरोजगारी पर क्या करना है, महिला सुरक्षा पर क्या करना है, इन बातों पर प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।